नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। भगवान शिव के वाहन नंदी की कथा। समस्त हिंदू धर्म से जुड़े लोग यह बात जानते हैं कि जहाँ देवों के महादेव होंगे वहाँ नंदी बैल की उपस्थिति अवश्य होगी। हो भी क्यों ना, आखिर नंदी बैल सच्ची आस्था व भक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही विशेष रूप से यह भगवान शिव की एकमात्र सवारी है। नंदी बैल के समर्पण के चलते ही कलयुग में भी यह शिव शंकर के साथ पूजनीय है। शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल जरूर होता है और भगवान शिव के साथ नंदी को भी लोग पूजते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैलाशपति महादेव ने नंदी बैल को ही अपनी सवारी बनाने की उपाधि क्यों प्रदान की? दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक विशेष कथा छिपी हुई है। तो चलिए सुनते हैं इसकी पूरी कहानी। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु होने के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव के सामने जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ कौन छोड़कर चला गया है। तभी भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोनों सन्यासी जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर
ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने सन्यासियों के आगे रखने की सोची। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, सन्यासियों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, भगवान, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।